चलो, नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप सोनी, प्रयास कोचिंग सीकर से। तो दोस्तों, जैसा आज आपका पेपर लगा और उन्हीं प्रश्नों की मैं डिस्कस लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। तो आज का अपना इतिहास का ये जो पहला जो क्वेश्चन है, वो पहला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति से कि ठाकुर कुशाल सिंह के सहयोगियों में से कौन है, ठाकुर कुशाल सिंह के सहयोगियों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन कौन नहीं है। तो देखो, पहली बात करें अपन आउवा की, तो आउवा में क्रांति का आउवा क्या है, एक प्रमुख है केंद्र था। इसमें सारी चीज मैं बता रहा हूं आपको। आउवा में विद्रोह, और आउवा में जो विद्रोह है, वो आउवा में विद्रोह की शुरुआत कब होती है? 23 अगस्त को। क्योंकि क्रांति के जो 90% जो क्वेश्चन है दोस्तों, वो कहां से निकलते हैं? वो क्वेश्चन निकलते हैं या तो आउवा से, और या फिर वो क्वेश्चन निकलते हैं कोटा से। तो आउवा में विद्रोह की शुरुआत होती है। तो वैसे तो विद्रोह की जो शुरुआत होती है वो 21 अगस्त को हो जाती है, और 21 अगस्त को यहाँ पर सबसे पहले जो शुरुआत करते हैं वो कौन है? वो 3 शख्स हैं। एक तो नाम है मोती खां, तिलक राम और शीतल प्रसाद। ये आउवा में विद्रोह की क्या करते हैं? शुरुआत करते हैं। और बाद में इनकी, यानी कि आउवा के विद्रोहियों की, क्योंकि यहाँ पर जो आउवा है, यहाँ पर क्योंकि आउवा के जस्ट पहले विद्रोह कहां पर होता है? एरिनपुरा छावनी में 21 अगस्त को पूर्विया सैनिक, जिनको जोधपुर लीजन के सैनिक भी बोलते हैं अपन, और उन्होंने नारा दिया था, चलो दिल्ली मारो फिरेंगे। तो इनकी जो मुलाकात होती है वो होती है खेरवा नामक स्थान पर। कौन सी जगह पर? खेरवा नामक स्थान पर मुलाकात होती है किससे? आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह से। और कुशाल सिंह की जो दुश्मनी है, वो दुश्मनी, शत्रुता चल रही है जोधपुर के राजा तख्त सिंह के साथ। और तख्त सिंह जो है, वो तख्त सिंह है अंग्रेजों का सहयोगी, और कुशाल सिंह है वो तख्त सिंह की का है दुश्मन है। और दुश्मन का दुश्मन क्या होता है? दोस्त का दोस्त क्या होता है? दुश्मन। तो तख्त सिंह किसका दोस्त है? अंग्रेजों का। और कुशाल सिंह का दुश्मन कौन? तख्त सिंह। तो यहां पर जब खेरवा में मुलाकात होती है, तो इसके बाद में कुशाल सिंह विद्रोह का नेतृत्व करना क्या कर लेते हैं? स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ भाई, यहाँ पे भी आउवा में विद्रोह का नेतृत्व मैं करूंगा। तो कौन सी जगह पर मुलाकात के बाद में? खेरवा। जैसे ही कुशाल सिंह विद्रोह का नेतृत्व संभालते हैं, कुशाल सिंह की सहायता के लिए जागीरदार सेना लेकर पहुंचते हैं, जिनमें मुख्य जागीरदार कौन कौन है? तो मुख्य जागीरदार है एक तो अशोक का ठाकुर, एक गुल्लर का, एक आलनी आवास का, आलनी आवास, और एक आता है लांबिया का। ये चारों वेरी वेरी मोस्ट है। एक तो अशोक का जो ठाकुर था वो कौन था? वो था शिवनाथ सिंह। अशोक का कौन है भाई? शिवनाथ सिंह है। यानी कि आशा नाम से भी आप याद रख सकते हैं। तो यानी कि ये वो जागीरदार हैं जिन्होंने सेना सहित आउवा जाकर कुशाल सिंह की क्या की? मदद की। तो आसोप का वो कौन सा जागीरदार था जो सेना लेकर आउवा पहुंचा? तो आसोप का कौन? आसोप का शिवनाथ सिंह। इसका मतलब पहला तो क्या है? पहला तो सही है। फिर जो गुल्लर का जो जागीरदार था, वो गुल्लर का जागीरदार था बिशन सिंह। गुल्लर का कौन है? बिशन सिंह, जो बाद में डाकू बन जाता है। तो गुल्लर का कौन होगा? बिशन सिंह। तो जीबी, तो यहां पर बिशन सिंह है वो कहां का है? बंतावास। तो इसका मतलब गलत कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2, ऐसे आलनियावास और ऐसे अजीत सिंह। इसका मतलब ये भी सही है। और ठाकुर कुशाल सिंह का चचेरा भाई पृथ्वी सिंह लांबिया, जिन्होंने कुशाल सिंह के बाद में आउवा में विद्रोह का नेतृत्व किया। तो गुल्लर का जो बिशन सिंह है, इस बिशन सिंह का जो संबंध है, वो संबंध कहां से है? वो है गुल्लर से। तो इसका मतलब इसका जो राइट आंसर होगा, वो राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। और यही वजह है कि इस समय पर
इस समय पर जो जोधपुर का जो राजा था तख्त सिंह, उस तख्त सिंह ने सेना भेजी थी। तख्त सिंह ने सेना भेजी किसके नेतृत्व में? कुशाल राज सिंघवी के नेतृत्व में। कुशाल राज सिंघवी, इसके नेतृत्व में सेना पहले भी अजमेर भेज चुका है। और किसके आदेश पर? क्योंकि मारवाड़ का पीए कौन? मेकमोशन। और कुशाल राज सिंघवी के साथ कौन? राजमल लोढ़ा। राजमल लोढ़ा भी था। और लोढ़ा जी के साथ है जोधपुर का किलेदार अनाड़ सिंह, ओनाड़ सिंह भी बोलते हैं अपन इसको, और अंग्रेज कैप्टन हिथकॉट। ये सेना लेकर जाते हैं। अब इधर से ये सेना लेकर आए, और तो इधर वर्सेज कौन होगा? इधर वर्सेज कुशाल सिंह। और युद्ध होता है, एक छोटा सा युद्ध होता है, राय बिथोड़ा का युद्ध। कौन सा युद्ध है? राय बिथोड़ा का युद्ध, 8 सितंबर 1857 को। और कुशाल सिंह की मदद कौन कर रहे हैं? कुशाल सिंह की मदद वो तीनों जागीरदार कर रहे हैं। और युद्ध में विजय किसकी हुई? कुशाल सिंह की। और ये भाई साहब मारे गए, जोधपुर किलेदार अनाड़ सिंह। और अनाड़ सिंह की मृत्यु वाले दिन जोधपुर के किले में नौबत वाद्य यंत्र नहीं बजा। अब जैसे ये मारे गए, तो अब जो सेना लेकर है वो, अब सेना लेकर कौन पहुंचा आउवा में? वो सेना लेकर पहुंचा जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। क्योंकि राजस्थान का एजेजी कौन? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। आउवा की पूरे की बात कर लेते हैं। और पैट्रिक लॉरेंस आएगा तो साथ में कौन आएगा? मेकमोशन भी आएगा। और मेकमोशन आएगा तो जोधपुर की राजकीय सेना, राजकीय सेना। यानी कि पिछली बार को युद्ध कौन सा हुआ? राय बिथोड़ा का युद्ध। और इस बार युद्ध होगा वर्सेस कुशाल सिंह। और इस बार जो युद्ध होगा वो युद्ध कौन सा? चेलावास का युद्ध। कौन सा युद्ध है? चेलावास का युद्ध। और चेलावास के युद्ध को ही क्या बोलते हैं अपन? क्योंकि एक साइड अंग्रेज है, एक साइड अपने वाले आदमी, तो इस युद्ध को अपन क्या बोल सकते हैं? काले व गोरे का युद्ध। कौन सा युद्ध? काले व गोरे का युद्ध। वो हुआ था 8 सितंबर को, ये हो जाएगा 18 सितंबर को। और इस युद्ध में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जोधपुर का कौन सा पीए मारा गया था? तो जोधपुर के कौन से पॉलिटिकल एजेंट की मृत्यु हुई थी? तो वो हुई थी मेकमोशन की। और मेकमोशन का सिर काटकर आउवा किले के प्रवेश दरवाजे पर टांग दिया गया। और मेकमोशन की जो कब्र है, वो कब्र भी कहां पर है? वो भी आउवा में ही बनी हुई है, आउवा में। और इसकी कब्र को ध्यान में रखना दोस्तों, क्या कहते हैं? ऊंटों की कब्र। तो ऊंटों की कब्र किस पीए की कब्र कहलाती है? मेकमोशन की कब्र। और इसकी कब्र पर ऊंट पालक जाति रेवारी क्या करती है? पूजा अर्चना करती है। तो मेकमोशन साहब तो मारे गए, और पैट्रिक लॉरेंस इस समय पर अजमेर भाग गए। अब अजमेर भाग गए तो इस समय पर भारत का गवर्नर जनरल कौन था क्रांति के समय? लॉर्ड कैनिंग। और कैनिंग ने इस समय पर भेजा किसको? कैनिंग ने इस समय पर भेजा, आउवा ध्यान में रखना, कर्नल होम्स को। किसको भेजा? कर्नल होम्स को भेजा 20 जनवरी को। होम्स आता है, और जैसे ही आता है 20 जनवरी, क्योंकि जनवरी का महीना आ गया, और युद्ध होता है आउवा का युद्ध। कौन सा युद्ध है? आउवा। आउवा का युद्ध होता है। और इस आउवा के युद्ध में, यह आउवा का युद्ध किन किन के बीच? तो एक साइड तो कौन? कर्नल होम्स, होम्स के साथ हंसराज जोशी भी था, और वर्सेज कुशाल सिंह। लेकिन कुशाल सिंह ध्यान में रखना, इस समय पर सेना का युद्ध का नेतृत्व नहीं करता। नेतृत्व इस समय पर करता है कौन? है पृथ्वी सिंह लांबिया। क्यों? क्योंकि जो कुशाल सिंह है, वो कुशाल सिंह इस समय पर कहां पे गया हुआ? कुशाल सिंह गया हुआ कहां पर है? मेवाड़। और यह जो होम्स है, ये होम्स 24 जनवरी को आउवा के किले पर अधिकार कर लेता है। ये थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना आपको।
कि आउवा के किले का पतन कब हुआ। आउवा के किले का पतन कब होता है, 24 जनवरी को होता है। और कुशाल सिंह इस समय पर शरण लेते हैं कोठारिया के ठाकुर जोध सिंह के पास। किसके पास है, कोठारिया के ठाकुर जोध सिंह और सलूम्बर के रावत केसरी सिंह के पास। और लास्ट में जाके जो कुशाल सिंह है वो आत्मसमर्पण कहां पे करते हैं, आत्मसमर्पण करते हैं नीमच में। ये भी ध्यान में रखें, कुशाल सिंह ने आत्मसमर्पण कहां पे किया, नीमच में किया। किसके सामने किया, तो आवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने आत्मसमर्पण किया था, नीमच में किया। कब किया, तो 8 अगस्त 1860 को नीमच में क्या किया था, आत्मसमर्पण किया। 8-8-60, आप इसको कैसे याद रख सकते हो, 8-8-60 के नाम से क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो। और कुशाल सिंह को बाद में टेलर आयोग का गठन हुआ और टेलर आयोग की सिफारिश पर सबूतों के अभाव में 10 नवंबर को कुशाल सिंह को क्या कर दिया, 1860 को रिहा कर दिया गया। और जैसे ही रिहा किया कुशाल सिंह, उदयपुर में इनकी क्या होती है, मृत्यु होती है। तो कुशाल सिंह ने अपने जीवन का अंतिम समय कहां पर बिताया, उदयपुर में बिताया। और यही वजह है कि इस कुशाल सिंह की छोटी सी विजय को अपने राजस्थान का इतिहासकार है नाथूराम खड़गावत। नाथूराम खड़गावत वो इतिहासकार है जिसने कुशाल सिंह की छोटी सी अल्पकालिक सफलता को अंग्रेजों के विरुद्ध बड़ी सफलता का। और आवा के चाकरों की जो कुलदेवी थी वो कुलदेवी कौन सी, सुगाली माता, क्रांतिकारियों की आराध्य देवी। और आवा के ठाकुरों की कुलदेवी जिसके 54 सिर, जिसके 10 सिर, सॉरी 10 सिर और 54 हाथ थे। होम्स जो है काले संगमर की मूर्ति है। होम्स इस मूर्ति को क्रांति के समय कहां पर लेकर जाता है, अजमेर। अजमेर में म्यूजियम बना हुआ है, राजपुताना म्यूजियम, वहां पे रख देता है। और वर्तमान में यह जो मूर्ति है वो ध्यान में रखना पाली के वागड़ संग्रहालय में है। तो क्रांतिकारियों की आराध्य देवी कौन सी है, सुगाली माता। तो ये है आवा की एक तरीके से ब्लूप्रिंट। आवा में क्वेश्चन आएंगे तो इधर से ही आएंगे। और जोध सिंह का थोड़ा ध्यान में रखना, इन दोनों के पास ही क्रांतिकारी ज्यादातर शरण लेते, चाहे वो तात्या टोपे की बात हो, चाहे वो आवा के ठाकुर कुशाल सिंह की बात हो, चाहे वो गंगापुर का भीमजी चारण हो जिसने नीमच में क्रांतिकारियों की संपत्ति लूटी, और चाहे वो नाना साहब। ये सारे क्रांतिकारी किसके पास शरण लेते थे, कोठारिया के ठाकुर जोध सिंह और सलूम्बर के रावत केसरी। तो ये आपके पहले क्वेश्चन का एक तरीके से क्या है, ब्लूप्रिंट है। अब देखो अपन बात करें दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन देखो, बात करें निम्न में से सत्य कथनों को छांटिए। तात्या टोपे का राजस्थान में प्रथम बार प्रवेश 8 अगस्त 1858 को हुआ, बिल्कुल बात सकते हैं। नाना साहब को शरण कोठारिया के ठाकुर जोध सिंह ने दी, अपन ने अभी थोड़ी सी देर पहले चर्चा की थी कि शरण का क्वेश्चन आए क्रांतिकारी तुल्लाराम को छोड़ दीजिए, क्योंकि तुल्लाराम को शरण कौन देगा है, क्रांतिकारी तुल्लाराम को शरण दी थी अपने मलसीसर के शासक, मलसीसर का शासक हुआ करता था दुल्लेसा, उसने। तात्या टोपे ने झालावाड़ के पृथ्वी सिंह की सेना गोपाल पलटन को 1858 में पराजित किया, जाते वक्त किया था। और तात्या टोपे अंतिम रूप से सीकर में कर्नल रॉबर्टसन से, तो तात्या टोपे सीकर में जो है वो रॉबर्टसन से पराजित नहीं हुआ था, तात्या टोपे पराजित हुआ था कर्नल होम्स से। इसका मतलब चौथा जो है वो क्या है, गलत है। तो जिसमें चौथा सही है वो तो हो ही नहीं सकता, ये नहीं है, ये नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3। अब देखो बात करिए अपन तात्या टोपे की। तात्या टोपे जो है वो ग्वालियर का क्रांतिकारी था, ग्वालियर का रहने वाला था। हालांकि इसके जो वंशज थे ये मूल रूप से महाराष्ट्र का मराठा था, और वास्तविक नाम है तात्या टोपे का रामचंद्र पांडुरंग। और नाना साहब का यह सेनापति था, इसका सेनापति
नाना शाह का सेनापति था। ग्वालियर में इसने विद्रोह का क्या किया, नेतृत्व भी किया। अब तात्या टोपे राजस्थान में क्या करता है, अलीपुर में चार्ल्स नेपियर से हारने के बाद में यह राजस्थान में सहायता की उम्मीद में क्या करता है, प्रवेश करता है। और तात्या टोपे प्रवेश कैसे करता है, पहली बार प्रवेश करता है 8 अगस्त 1858 को भीलवाड़ा से। पहली बार प्रवेश किधर से, भीलवाड़ा से। और दोबारा प्रवेश करता है दिसंबर 1858 को, और मेवाड़ से वापस प्रवेश किधर से करता है, मेवाड़ से करता है। और आते ही 11 दिसंबर को बांसवाड़ा को जीतता है। तो पहली बात तो ये ध्यान में रखना, तात्या टोपे प्रवेश भीलवाड़ा मेवाड़। जैसे ये भीलवाड़ा में प्रवेश करता है 9 अगस्त को, इस कुवाड़ा नामक स्थान पर जनरल रॉबर्ट्स तात्या टोपे को पराजित करता है। और तात्या टोपे शरण कहां पे लेता है, कोठारिया के ठाकुर जोध सिंह के पास, और सलूम्बर के रावत केसरी सिंह। तात्या टोपे चला जाता है। फिर तात्या टोपे वापस दिसंबर में फिर से प्रवेश करता है, और इस बार आते ही तात्या टोपे बांसवाड़ा को जीतता है। तो तात्या टोपे जो है वो कौन कौन सी तात्या टोपे जीतता है, किस किस को। एक तो तात्या टोपे किस पर अधिकार करेगा, बांसवाड़ा पर, ध्यान में रखना। और बांसवाड़ा का राजा क्रांति के समय हुआ करता था लक्ष्मण सिंह। शाहपुरा का राजा भी लक्ष्मण सिंह था, जिसने क्रांतिकारियों की क्या की थी, मदद की। फिर तात्या टोपे वहां से निकलता, क्योंकि तात्या टोपे टोंक जैसलमेर रियासत को छोड़कर सभी रियासतों में गया। और टोंक का नवाब हुआ करता वजीर उद्दौला, जो अंग्रेजों का सहयोगी था। लेकिन ध्यान में रखना, टोंक में विद्रोह हुआ है। टोंक में विद्रोह किन्होंने नेतृत्व करता कौन था, टोंक के नवाब का मामा मीर आलम खां। और टोंक का सामंत था नासिर मोहम्मद खां। इसने तात्या टोपे की मदद की है। हालांकि जयपुर में भी एक परगना है हिडोन, हिडोन में था इसरदास। इसने टोंक की विद्रोही सेना की मदद की है, ध्यान में रखना। और तात्या टोपे टोंक के नवाब वजीर उद्दौला की सेना को, टोंक में एक जगह पड़ती है अमीरगढ़, वहां पर इसकी सेना को पराजित करता है, क्योंकि मीर आलम का विद्रोह का नेतृत्व कर रहा है। और नासिर मोहम्मद का, तात्या टोपे का टोंक का वो सामंत है जिसने तात्या टोपे की मदद की। और वजीर उद्दौला को पराजित नहीं करते हैं, पराजित करके हमीरगढ़ के दुर्ग में बंदी भी बनाते हैं। और वैसे थोड़ा सा मैं बता दूं कि टोंक वो रियासत है जहां पर क्रांति के दौरान महिलाओं ने भी क्रांति में क्या लिया, भाग लिया। नाटक है मोहम्मद मुजीब का, नाटक है आजमाइश, उसके अकॉर्डिंग। फिर तात्या टोपे वहां से आता था, किधर आ जाता, अपने सीकर में आ जाता है जनवरी में। और जनवरी 1859 में तात्या टोपे को सीकर में हराता है कौन, कर्नल होम्स पराजित करता है तात्या टोपे को। कौन पराजित करता है, कर्नल होम्स। वही कर्नल होम्स जिसने आउवा को भी जीता था। और इस समय पर सीकर का जो सामंत है बेरू सिंह, वो तात्या टोपे की मदद करता है। तात्या टोपे तो भाग जाता है, बेरू सिंह पकड़ में आ जाता है। और ब्रिटिश सरकार इस बेरू सिंह को तात्या टोपे की मदद करने की वजह से बेरू सिंह को क्या देती है, फांसी देती है। और तात्या टोपे का जो स्मारक है वो भी कहां पर, अपने सीकर में ही है। फिर यहां से जाता जाता तात्या टोपे जब जा रहा होता है, तब तात्या टोपे किसको जीतता है, झालावाड़ को जीतता है। झालावाड़ का राजा होता है पृथ्वी सिंह। और इस पृथ्वी सिंह की सेना को तात्या टोपे एक युद्ध में हराता है, रेलाइता का युद्ध। कौन सा युद्ध, रेलाइता का युद्ध। और इस युद्ध में पृथ्वी सिंह की समस्त सेना तात्या टोपे से लड़ने से मना कर देती है, सिवाय गोपाल पलटन को छोड़कर। तब कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि गोपाल पलटन का संबंध कहां से है, झालावाड़ से। और इसको पराजित करता है, 5 लाख रुपए पृथ्वी सिंह से लेता भी तात्या टोपे। और वहां से जाते जाते तात्या टोपे चला जाता है एमपी नरवर।
और नरवर का जागीरदार होता है मान सिंह नरू का, जो तात्या टोपे का दोस्त है। और यह तात्या टोपे के साथ क्या करता है, विश्वासघात कर लेता है दोस्तों। और जैसे ही विश्वासघात करता है यह इसके विश्वासघात की वजह से तात्या टोपे 8 अप्रैल को पकड़ा जाता है और एक अदालत में मुकदमा चलता है। न्यायाधीश होते हैं बाग, वो तात्या टोपे को फांसी की सजा सुनाते हैं 18 अप्रैल को। और 18 अप्रैल 1859 को उज्जैन के सीपरी में, उज्जैन के शिवपुरी में तात्या टोपे को क्या दे दी जाती है, फांसी दे दी जाती है। और तात्या टोपे की फांसी की सजा की आलोचना भी करता है मेजर सावर्श, मेवाड़ का पीर। कहता भी है कि इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध माना जाएगा और आने वाली पीढ़ियां ये पूछेगी किसने तो तात्या टोपे को फांसी दी और किसने इस सजा की पुष्टि की। इसकी किताब है ए मिसिंग चैप्टर ऑफ इंडियन म्यूटनी, उसमें यह तात्या टोपे की फांसी की सजा की क्या करता है, आलोचना करता है। जबकि एक अन्य इतिहासकार है पस्सीकार, वह तात्या टोपे को क्रांतिकारियों में सबसे प्रखर मस्तिष्क का क्रांतिकारी बताता है इतिहासकार, और कहता है कि यदि तात्या टोपे की तरह कुछ और अन्य क्रांतिकारी होते तो ब्रिटिश सरकार से भारत को फिर से जीता जा सकता था। तो यह किस इतिहासकार का कथन है, यह है पस्सीकार्स का। कौन से इतिहासकार का, पस्सीकार्स। तो यह है तात्या टोपे का एक तरीके का ब्लूप्रिंट है। और लगभग और क्वेश्चन जो है वो लगभग यहीं से निकलते हैं। फिर अपन अगले क्वेश्चन की बात करें तो छावनियों के क्वेश्चन है कि सूची 1 को 2 से सुमेलित करो। मेर पलटन, तो जो मेर पलटन थी वो कहां पर थी, मेर पलटन थी ब्यावर में। मेर पलटन कहां पे थी, ब्यावर में। इसको मेरवाड़ा पलटन भी बोलते हैं। और इसका मुख्यालय कहां पर, ब्यावर। और इस समय पर यहां का जो प्रशासक था ब्यावर का वो था कर्नल डिक्सन, कर्नल डिक्सन। यही तो ब्यावर से नसीराबाद छावनी में सेना लेकर पहुंचा। फिर बात करें अपन शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना कब हुई, 1835 में। और शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहां पर है, झुंझुनू में। बात जब मैं शेखावाटी ब्रिगेड की करूं तो ध्यान में रखना 2 लोक देवता भी आएंगे। ये शेखावाटी ब्रिगेड में रिसालेदार थे डूंगजी और जवाहर जी, और इन दोनों ने जोधपुर और बीकानेर की सेना के साथ युद्ध भी किया। मेवाड़ बीलकौर, मेवाड़ बीलकौर की स्थापना कब हुई, 1841 में। और इसका मुख्यालय कहां पर था, खेरवाड़ा। और इसने ध्यान में रखना क्रांति में भाग नहीं लिया, न तो इसने लिया और न ही मेर पलटन यानी कि ब्यावर ने और खेरवाड़ा सैनिक छावनी ने, एमबीसी। और इसका गठन कब होता है, मेवाड़ बीलकौर का। तो मेवाड़ बीलकौर का ध्यान में रखना, मेवाड़ बीलकौर एमबीसी। और मेवाड़ बीलकौर छावनी का गठन होता है 1841 में। इसका मुख्यालय खेरवाड़ा। और राजा था इस समय कौन, मेवाड़ का राजा हुआ करता था सरदार सिंह। इसके काल में मेवाड़ बीलकौर सैनिक छावनी का क्या किया गया, गठन किया गया। इसने क्रांति में भाग नहीं लिया क्योंकि बीलों को पता ही नहीं चला कि विद्रोह हो रहा है। जोधपुर लीजियन, जोधपुर लीजियन की स्थापना कब होती है, 1836 में। 35-36 आते हैं। एरिनपुरा, इसका मुख्यालय कहां पर है, एरिनपुरा। और इसकी स्थापना होती है, इस समय पर जोधपुर का राजा होता है मानसिंह। और एरिनपुरा छावनी के सैनिकों को, जोधपुर लीजियन के सैनिकों को ही बोलते हैं दोस्तों पूर्बिया सैनिक। कौन से सैनिक है, पूर्बिया सैनिक। याद करो जब एरिनपुरा में विद्रोह हुआ 21 अगस्त को, तो इस एरिनपुरा छावनी में ही इन्हीं पूर्बिया सैनिकों ने नारा दिया, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। तो चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किसमें दिया गया, एरिनपुरा छावनी में। जोधपुर लीजियन के सैनिक, और जोधपुर लीजियन के सैनिकों को क्या कहते हैं, पूर्बिया सैनिक। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा,
पहले में 2, तो यानी कि इसमें पहले में 2, इसको थोड़ा सा या ऊपर कैसे नहीं जा रहा है? तो देखो, मेरपल्टन का मुख्यालय ब्यावर, तो पहले में 2, तो पहले में 2 और भी ऊपर करना पड़ेगा इसको। अच्छा यहीं पे अच्छा, पहले में 2, तो पहले में 2 और किसी में भी नहीं आ रहा, तो इसका मतलब राइट उत्तर कौन सा होगा? राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब जब बात छावनियों की करते हैं तो सारी देख लेते हैं एक बार कि क्रांति के समय कौन कौन सी सैनिक छावनियां थी। तो एक तो मेर बटालियन, यह है पलटन, और ये कहां पे थी? यह थी ब्यावर में। इसने क्रांति में भाग नहीं लिया। एक बटालियन थी नसीराबाद सैनिक छावनी, यानी पहला वाला थोड़ा सा इसको, ये छावनी का नाम है, ये पलटन, ये छावनी है भाई, नसीराबाद छावनी। और नसीराबाद छावनी में ध्यान में रखना कौन कौन सी थी? 15वीं बंगाल इन्फेंटिव, 15वीं बंगाल इन्फेंटिव, 30वीं बंगाल इन्फेंटिव, और यहां पर बंबई लांसर्स के भी थे, बंबई लांसर। तो नसीराबाद में ध्यान में रखना कि इस पलटन ने 28 मई को क्रांति की क्या की? शुरुआत की, बख्तावर सिंह के नेतृत्व में। बाद में विद्रोह में शामिल कौन सी हो गई? 30वीं भी हो गई, 30 तारीख को। तो शुरुआत की बात करें तो कौन सी? 15वीं, जो अजमेर में शस्त्रागार की रक्षा कर रही थी, बाद में इसको नसीराबाद भेज दिया। विद्रोह में बाद में शामिल होती है 30वीं, और यह जो है यह विद्रोह में भाग नहीं लेते, यानी कि यह अंग्रेजों के प्रति क्या रहती है? वफादार रहती है। और ये दोनों की दोनों आई हुई कहां से? मेरठ से। कहां से? मेरठ से। नसीराबाद के बाद में बात करें नीमच, एमपी, इसका मुख्यालय था ग्वालियर। और नीमच में पलटन थी मेवाड़, मालवा, राजपुताना रेजिमेंट, ध्यान में रखते। तो कौन सी छावनी थी जो राजस्थान में नहीं थी क्रांति? वो कौन सी है? नीमच, क्योंकि नीमच का मुख्यालय कहां पर? एमपी में, ग्वालियर में। फिर नीमच के बाद में कौन सी? देवली, टोंक, और देवली में कौन? कोटा कंटीजेंट। फिर ब्यावर हो गई, नसीराबाद हो गई, नीमच हो गई, देवली हो गई, खेरवाड़ा की अपन ने चर्चा करी ली, मेवाड़ खेरवाड़ा छावनी। खेरवाड़ा, इसने भी क्रांति में भाग नहीं लिया। और यहाँ पे पलटन कौन सी थी? एमबीसी और एरिनपुरा छावनी। यहाँ पे जो थी वो इस सैनिकों को कौन सी? पलटन, जोधपुर लीजियन के सैनिक, जिसको अपन क्या बोलते हैं? पूर्बिया सैनिक, जिन्होंने नारा दिया चलो दिल्ली मारो फिरंगी। तो क्रांति के समय पे कौन कौन सी पलटन? नसीराबाद सबसे पावरफुल है, नीमच छावनी राजस्थान के बाहर है, नीमच का मुख्यालय बाहर, और ब्यावर और खेरवाड़ा छावनी ने क्रांति में भाग नहीं लिया। तो ये आज के आपके इतिहास के जो 3 बहुत ही शानदार क्वेश्चन थे, और इन क्वेश्चनों का क्या था आज की क्लास में अपना सॉल्यूशन था। और उम्मीद करता हूं ये आपके लिए फायदेमंद होंगे, लाभदायक होंगे। और मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय प्रयास, विजय प्रयास।